Question number 10. From the following receipt and payment account, KBP Engineering Limited College, Nashik for the year ending 31st March 2019 and the additional information. Prepare income and expenditure account and the balance sheet as on that date. सबसे पहले रिसिप्ट और पेमेंट दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो लेने का कि नहीं लेने का वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपके कैपिटल फंड के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट आपका इनकम में आएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सेंट्री रिसिप्ट इनकम, एडमिशन फीस इनकम, सबका सब इनकम में, ठीक है। एक्सपेंस में आ जाओ, पेमेंट साइड में आ जाओ, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बुक्स एक्सपेंस, ठीक है, नहीं आएगा, असेट में आएगा क्योंकि ये कॉलेज का है ना। कॉलेज के अंदर जो बुक्स लाइब्रेरी में होती है वो हमारे लिए क्या होती है, असेट, सिंपल। फिर फर्नीचर असेट, स्टेशनरी एक्सपेंस, फिक्स डिपॉजिट असेट और बैलेंस कैरी डाउन में कैश इन एंड कैश एट बैंक असेट। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाओ, बुक्स दिया है ऊपर, देखो ऊपर कहीं पे बुक्स आया था क्या, देखो, हाँ तो टिक मार्क कर लो, सिंपल। फर्नीचर ऊपर कहीं फर्नीचर आया था क्या, हाँ उस पर टिक मार्क कर लो। बिल्डिंग फंड कहीं आया था क्या ऊपर, नहीं बोला है, ओके। फिक्स डिपॉजिट, हाँ तो ऊपर टिक मार्क कर लो। और कैपिटल फंड तो इनर में आएगा, जैसा कि मालूम है इंफॉर्मेशन रहता है ना वो। पहला क्या है, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, तो डोनेशन पर टिक मार्क करो, डोनेशन पर टिक मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क आएगा। एंड थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। कोई तकलीफ, सम एकदम सिंपल जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ समझना है बस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अपना रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में पहला दिया है टू इंटरेस्ट, क्या लिखना है, टू इंटरेस्ट लिखना है ना, तो टू इंटरेस्ट में लिखो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट, कितना 55,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन, एडजस्टमेंट है, टिक मार्क किया हुआ है इसलिए उसको इनर में लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना दिया है 28,300, ओके। इनर कॉलम में लिखा, एक ही एडजस्टमेंट है। लाइफ मेंबरशिप फीस उस पर भी एडजस्टमेंट है, तो बाय लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि टिक मार्क है इसीलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूं मैं। उसके बाद डोनेशन, उस पर भी टिक मार्क है, तो बाय डोनेशन कितना 7 लाख रुपीस, एक मार्क टिक मार्क इसलिए इनर में लिखा। ट्यूशन फीस कोई टिक मार्क नहीं है, ट्यूशन फीस कितना 12,30,000, 12,30,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका टर्म फीस, टर्म फीस कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखो, सॉरी आउटर में 2,08,000, सही। नेक्स्ट, सन्ड्री रिसिप्ट कोई टिक मार्क नहीं है, तो बाय सन्ड्री रिसिप्ट 8,000। नेक्स्ट, एडमिशन फीस कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में एडमिशन फीस 60,000, ठीक है। जिसके ऊपर टिक मार्क था उसको हमने इनर में लिखा, जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है उसको हम लोग आउटर में लिख रहे हैं। अब पेमेंट साइड आ जाओ, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ कोई टिक मार्क नहीं है, टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ कितना अमाउंट है 11,70,000। उसके बाद नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कोई टिक मार्क नहीं है, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55,000। नेक्स्ट, बुक्स टिक मार्क है ना, बुक्स टिक मार्क है, तो इसको हम लोगों को साइड में करते हैं, पहले बाद में करते हैं, ठीक है। ये अब भी करना है तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैं साइड में करता हूँ, ठीक है।
फर्नीचर के ऊपर भी टिक मार्क है, उसको भी समझाने के लिए थोड़ा सा साइड में रखता हूं। स्टेशनरी एक्सपेंसेस साइड में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उसको एक्सप्लेन करना है मुझे अच्छे से। उसको स्टेशनरी कितना बोला है, स्टेशनरी 21,850। नेक्स्ट फिक्स डिपॉजिट, नीचे फिक्स डिपॉजिट है ना, तो उसके ऊपर भी टिक मार्क है, उसको भी मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं उसको साइड में रखता हूं क्योंकि नीचे भी आया ना। बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन एंड कैश एट बैंक, डायरेक्टली एसेट में डालो क्योंकि वो नीचे नहीं है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो सबसे पहले कैश इन हैंड 16,650 और कैश एट बैंक 2 लाख रुपीस। कोई तकलीफ इतने में नहीं। अब हमने ऊपर 3 आइटम्स को छोड़ दिया है ना, और नीचे के अभी नीचे सम सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सम सॉल्व करने के टाइम पे हम लोगों को बॉक्स सॉल्व करना है। बॉक्स में आइटम दिया, बुक्स दिया, फर्नीचर दिया, बिल्डिंग फंड दिया, फिक्स डिपॉजिट और कैपिटल फंड दिया। अब जो 1 तारीख दिया है ना, 1 तारीख, वो हो गया हमारा पुराना बैलेंस शीट का, ओल्ड बैलेंस शीट का। ओल्ड बैलेंस शीट का क्लोजिंग मतलब 1 अप्रैल को ओपनिंग हो जाएगा, इसलिए सारी की सारी चीजें क्या ओपनिंग है। और 31 मार्च 2019 की इंफॉर्मेशन मतलब वो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है। तो क्या हम लोग उसको करंट ईयर और पास्ट ईयर बोल सकते हैं? यस। पिछले साल की इंफॉर्मेशन मतलब पिछले साल के बैलेंस शीट में जो आइटम था वो आइटम यहां पर भी आएगा, यानी बुक्स पिछले साल भी था, इस साल भी है। फर्नीचर पिछले साल भी था, इस साल भी है। फिक्स डिपॉजिट पिछले साल भी था, इस साल भी है। कोई तकलीफ इसमें नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बुक्स लिखेंगे, है ना। पुराना मतलब 1 तारीख का डेट क्या, अमाउंट क्या है, 6 लाख रुपया, अरे हाँ ना। और 31 तारीख का अमाउंट कितना है, 6 लाख रुपीस। थोड़ा सा गैप क्यों रखा वो भी बताता हूं। 6 लाख ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। सेम मैं फर्नीचर के लिए भी करता हूं। फर्नीचर का ओपनिंग देखो कितना है, 3,19,000 और क्लोजिंग कितना है, 3 लाख रुपीस, है ना। गैप रखा क्योंकि प्लस, क्योंकि एडजस्टमेंट भी ऊपर हम लोगों ने प्लस माइनस भी देखा ना, ऊपर भी कुछ आया है। सेम फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट 1 तारीख का कितना है, 9,10,000 और ऊपर ही आया इसका क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क मार के दिया ना, इसलिए उसको ऐसे रहने देते, एक ही छोटा सा रहेगा क्योंकि वहां पर क्या था, बुक्स में ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है, ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ साथ ऊपर टिक मार्क भी था, इसलिए उधर ज्यादा लाइन लगेगा। लेकिन जहां पे क्लोजिंग नहीं है, सिर्फ एक ही बार आया तो ज्यादा उसमें टाइम लगने वाला नहीं है। नीचे देखोगे तो बिल्डिंग फंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्डिंग फंड आपके लिए लायबिलिटी हो गई। फंड बोला बेटा, फंड, फंड क्या होता है, लायबिलिटी। ओपनिंग कितना है, 10 लाख रुपया। क्लोजिंग में दिया है क्या बेटा, नहीं, तो टिक मार्क करोगे, इनर कॉलम में रहेगा क्योंकि चेंज हो जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन मार्क देने का मतलब क्या, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, चेंज। और कैपिटल फंड दिया है तो कैपिटल फंड का वैल्यू है 9,47,400। अब वापस समझाने की कोशिश करता, बाद में वापस अच्छे से देखो। पहला बुक्स ओपनिंग क्लोजिंग, फर्नीचर ओपनिंग फर्नीचर क्लोजिंग, फिक्स डिपॉजिट ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है इसलिए क्वेश्चन मार्क इसलिए साइड में रखा उसको। बिल्डिंग फंड ओपनिंग दिया क्लोजिंग नहीं दिया इसलिए क्वेश्चन बाहर लिखा। कैपिटल फंड ओपनिंग दिया क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क इसलिए लिखा नहीं, ठीक है। अब देखते ऊपर जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, क्या बताया था मैंने, कुछ याद है आपको, मैंने बताया था मानो ये असेट साइड दिया है, मानो हाँ एग्जांपल दे रहा हूं। असेट साइड में आपको बुक्स दिया है, असेट साइड में आपको फर्नीचर दिया है, असेट साइड में आपको एफडी दिया है, सिंपल। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट क्वेश्चन में दिया है ना आपको, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट आपको क्वेश्चन में दिया है। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में बुक्स दिया है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में फर्नीचर दिया है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में भी एफडी दिया है। तो याद है मैंने कुछ आपको बताया था, क्रॉस क्रॉस माइनस सेम सेम प्लस। तो ये बुक्स को बुक्स में ऐड करो, फर्नीचर को फर्नीचर में ऐड करो, एफडी को एफडी में ऐड करो, है ना। याद आया कुछ, सेम सेम प्लस। तो देखो अपने को जो बुक्स का वैल्यू दिया है कितना दिया है, 60,000। इसका मतलब नया खरीदा उसने, न्यू बुक्स खरीदा, कितना, 60,000। 60,000 नहीं दिया ना बेटा, ऊपर देखो ना 61,000 दिया है, 61,000। तो 6,61,000 होगा कि नहीं हो गया, अरे हाँ ना। फर्नीचर भी नया खरीदा तो नया फर्नीचर कितने का, देखो न्यू फर्नीचर कितने का है,
फर्नीचर 51,000, ओके ऐड कर दो 3,70,000। फिक्स डिपॉजिट भी नया किया, न्यू फिक्स डिपॉजिट कितना 8,50,000, ऐड कर दो 17,70,000 सर 60,000, देखो है ना 17,60,000। और कुछ बोला है क्या? सब हो गया ना अपना। अपन ने ऊपर 3 ही आइटम छोड़ा था, तो ऊपर वाले को क्या हो, न्यू बुक्स, न्यू फर्नीचर, न्यू एफडी ऐड कर दिया। अच्छा ऐड क्यों किया? क्योंकि वो कौन से साइड में था? पेमेंट साइड में था। और ये एसेट तो मैंने क्या था सेम सेम प्लस, इसलिए दोनों को क्या किया प्लस किया, तो ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या करने का? देखो दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है क्या? इसका तो कुछ फर्क नहीं क्योंकि आउटर में आ गया, इसका तो अभी मिला ही नहीं, इसका भी मिला, लेकिन ये दोनों में देखो क्या कुछ तो गपची लग रहा है। क्या मतलब? 6,61,000 और 6 लाख दोनों में अंतर है कितने का? 61,000 माइनस करूंगा, अगर 6,61,000 में से 61,000 माइनस कर तो 6 लाख आएगा, माइनस करने के बाद आ रहा है। अच्छा अगर ये 7 लाख होता, 7 लाख होता, मान लो 7 लाख होता तो प्लस करने पे 7 लाख होता था ना, हाँ, तो वो प्लस माइनस अपने को एडजस्ट करने का है। 3,70,000 माइनस 3 लाख, तो इसका था 70,000 में माइनस करूंगा तब मुझे 3 लाख रुपए मिलेगा। 3,70,000 है और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो दोनों में कितना फर्क है? 70,000 का फर्क है ना, तो 70,000 मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस। अच्छा वैल्यू बेटा माइनस करा मतलब उसको क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अरे समझा? मतलब ये मेरा वैल्यू हो गया, क्लोजिंग वैल्यू 6 लाख है तो दोनों में 61 का गैप है तो डेप्रिसिएशन हो गया। सेम मेरा 3,70,000 है, क्लोजिंग मेरा 3 लाख है तो दोनों में कितना गैप होगा 70, तो 61 और 70 मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। और बेटा डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है बेटा? डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? एक्सपेंडिचर, मतलब डेबिट साइड आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना हो गया बेटा? 61,000 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बेटा कितना हो गया? 70,000। टोटल बेटा करोगे तो कितना आएगा? 131। कोई तकलीफ? अच्छा फिक्स डिपॉजिट का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं निकाला? क्योंकि क्लोजिंग वैल्यू दिया था क्या? नहीं। अगर क्लोजिंग वैल्यू देता तो उसका भी अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन तो आता था। बिल्डिंग फंड का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसमें तो कुछ बोला ही नहीं है। अरे क्लोजिंग का वैल्यू मुझे मालूम है, मेरा ओपनिंग 6 लाख है और क्लोजिंग मेरा 7 लाख है, तो मुझे मालूम है ना 1 लाख बढ़ गया, 1 लाख बढ़ गया तो अप्रिसिएशन। अगर वही वैल्यू 5 लाख होती तो 1 लाख क्या हो गया? कम हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन। तो वो वैल्यू देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। वैल्यू 6,61,000 है तो देखने का 6 लाख, तो इससे मतलब 61,000 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब डेप्रिसिएशन। सिंपल। तो यानी मेरा ऊपर वाले नीचे वाला आइटम सब क्या हो गया? एडजस्ट हो गया। अब नीचे आ जाओ। पहला दिया 50% ऑफ द डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन क्या है बेटा? बिल्डिंग फंड के लिए। तो बेटा डोनेशन में से 50% माइनस करो, 50% माइनस करो, तो 50% फॉर किसके लिए बेटा? बिल्डिंग के लिए। तो बिल्डिंग फंड में जाके ऐड करना पड़ेगा। अरे डोनेशन किसके लिए ले रहा हो? बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग फंड में जाके क्या करना पड़ेगा बेटा? ऐड। सी डोनेशन से माइनस करो, बिल्डिंग फंड में ऐड करो, डोनेशन से माइनस करो, बिल्डिंग फंड में ऐड करो। तो 50% मतलब 3,50,000, तो माइनस करके 3,50,000 ही आएगा बाहर बेटा। और यहां पर कितना ऐड करोगे? 3,50,000, तो 10 लाख में से 3,50,000 ऐड किया तो 13,50,000 हो जाएगा। अरे कोई तकलीफ? डोनेशन क्या बोला है? 50% बिल्डिंग फंड के लिए, तो क्या करेगा? 7 लाख का 50% माइनस कर दे और जितना माइनस किया वो बिल्डिंग में ऐड करेगा। अगर ये बोलता है डोनेशन फॉर बुक्स, किसके लिए बोलता? डोनेशन, तो यहाँ पे लिखता है डोनेशन फॉर बुक्स। अगर ये बोलता है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो यहाँ पर लिखता है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। यहाँ पे बोला डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो यहाँ पे लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। बट अपने पास बिल्डिंग फंड ऑलरेडी है तो उसमें जाके ऐड कर दे। लिखने का मतलब क्या है? ऐड करने का हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो बेटा आउटस्टैंडिंग प्लस करते कि माइनस करते हैं? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बोला बेटा? 5,300 ऐड करो, तो 600 इधर लास्ट में हो गया, 1333 600। और क्रेडिट साइड में कुछ भी ऐड करते तो सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट, तो असेट में लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बेटा? 33,000 नहीं रे बेटा, 5,300। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट
लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज बोला तो बेटा पूरा का पूरा माइनस होगा कि कितने कुछ बचेगा, पूरा का पूरा क्या आएगा माइनस, क्योंकि परसेंटेज तो दिया नहीं है ना बेटा, परसेंटेज नहीं दिया तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा माइनस। कहां पे जाके ऐड करने का, कैपिटल फंड में। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000, तो पहले ऐड कर तो कितना आएगा 400, इधर आ गया, इधर 12 आ गया, इधर से 5 + 2 7, 9,72,400, सिंपल, दैट्स इट। देखो कुछ सब में देखो एक बार कोई डिफिकल्टी है क्या, उसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक पूरा पहले पोस्टिंग किया, ठीक है। जितना भी आपका रिसिप्ट साइड में था सब पहले मैंने पेमेंट में पोस्टिंग किया, जो एक्सपेंडिचर में था, जो पेमेंट में था, वो सबको मैंने एक्सपेंडिचर में डाला, किसको छोड़ के, 3 आइटम को छोड़ के, बुक्स को, फर्नीचर को और एफडी को। क्यों, क्योंकि नीचे आपको तीनों चीजें वापस दी थी। क्या दिया था, बुक्स का ओपनिंग, बुक्स का क्लोजिंग, फर्नीचर का ओपनिंग, फर्नीचर का क्लोजिंग, फिक्स डिपॉजिट का ओपनिंग था, क्लोजिंग नहीं था, बिल्डिंग फंड का ओपनिंग था, क्लोजिंग नहीं था, कैपिटल फंड का ओपनिंग था, क्लोजिंग नहीं था। उसके बाद जो ऊपर मैंने पढ़ा था उसको मैंने प्लस कर दिया, क्या कर दिया प्लस, क्योंकि मैंने क्या कहता था असेट और पेमेंट आएगा तो क्या करने का प्लस, असेट और पेमेंट आएगा तो क्या करने का प्लस, तो प्लस मतलब पेमेंट, पेमेंट क्या मतलब बुक्स खरीदा, अगर मैं बुक्स खरीदूंगा तो पैसा दूंगा, फर्नीचर खरीदा तो पैसा दूंगा, और फिक्स डिपॉजिट किया तो भी पैसा देना, पेमेंट मतलब खरीदा, तो प्लस कर दिया दोनों को। या से ये नीचे इंफॉर्मेशन में था ए फॉर एडजस्टमेंट, ए फॉर एडजस्टमेंट, ए फॉर एडजस्टमेंट, और ये कहां से आ जाएगा पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, पी फॉर पेमेंट। अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्यों कर दिया दोनों को ऐड, ऐड करने का दोनों में देखा डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उसको कहां डाला है मैंने, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन में आ गया। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट में ऐसा कोई भी गैप नहीं था, इसलिए उसको बाहर ही रहने दिया, इसका सेकंड इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आइटम हमारे पोस्टिंग के, ये दोनों आइटम कहाँ के है पोस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया था डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो 50% माइनस करके बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया। अगर ये मुझे बोलता है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, तो मैं यहाँ पे डोनेशन फॉर लाइब्रेरी माइनस करके यहाँ पे लाइबिलिटी में लिख दिया, क्योंकि मैंने बताया था डोनेशन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेसिफिक। जनरल बोला है तो इनकम, स्पेसिफिक बोला है तो लाइबिलिटी। क्लियर, इतना करने के बाद आपको क्या करना है टैली, आपको क्या करना है टैली। चलो देखते हैं पहले डेबिट साइड बढ़ा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है, चेक करो। आप लोग क्रेडिट का टोटल करो, मैं डेबिट का टोटल करता हूं। आप लोग क्रेडिट का टोटल करते हैं, मैं डेबिट का टोटल करता हूं। 11,70,000 कितना है बेटा, 13,77,800। ठीक है, ये डेबिट का टोटल हो गया। क्रेडिट का देखो, क्रेडिट का टोटल करो 33,88,600, 88,600, ओके। 3,50,000 15,80,000, 15,80,000। उसके बाद 2,08,800, 2,68,800, 2,68,800, 004 कैरी 1 9 17 कैरी 1 9 9 9 6 15 15 और 8 23 ऐसे लगा 2 7 2 9 19,37,400, 19,37,400। चेक करो बरोबर है क्या, हाँ सर, 19,37,400 पक्का, 400, 19,37,400 जो बड़ा है दोनों साइड लिखा। अब छोटा वाला माइनस करो, 13,77,850 माइनस करो, तो इधर आएगा 0, इधर आएगा 5, इधर आएगा 5, 16 में 6 गया 9, 12 में 7 गया 5, और 18 में 5 गया 5,59,550, 5,59,550 इतना डिफरेंस आएगा। तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, सरप्लस कैरिड डाउन। इसको बेटा बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अभी आपको इसको करना है सरप्लस, प्लस करना है कि माइनस करना है, प्लस। सरप्लस क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, कितना 5,59,550 ऐड करो, लास्ट में 50 आ गया, 5 + 4 9 आ गया,
और उसके बाद 9 + 2 11 आ गया, 8 × 5 13 आ गया, हंसी लगा 10 × 5 15 आ गया, 15,31,950। अब क्या करना है आपको, इसको भी टैली करना है। तो 950 1950 तो ऐसे ही हो गया 1950, और फिर 5 + 3 8 हो गया, कैरी 1 16, और ये तो 29,81,950, 29 15 और 13 18, सॉरी 2881 आएगा बेटा। सेम उसको भी देखो, 6 + 3 9 हो गया, असेट का भी सेम आ रहा है, 2881,950 हो गया। तो इसका मतलब अपना बैलेंस शीट क्या हो गया, टैली हो गया। समझा? इसमें पूरे सब में सिर्फ एक ही जगह संभलना था, वो भी कहां पर, बुक्स और इसमें, क्योंकि डेप्रिसिएशन अपने को क्वेश्चन में बोला नहीं था, हमको डिफरेंस कैलकुलेट करके निकालना था, ठीक है। बाकी पूरे सब में कुछ नहीं। और ये वाला ये टाइप का सम है ना, पिछले साल के सिलेबस में, जब ये सिलेबस में था, एनपीओ जब था, तो इसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस आ चुका, ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुका है, तो बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको 5 स्टार प्रॉब्लम मार्क करो कि कभी भी अगर एनपीओ प्रैक्टिस करना है तो ये क्वेश्चन तो बिना प्रैक्टिस के कभी उठना नहीं। समझा डिफिकल्टी?